नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। राजस्थान के रण का रिजल्ट आ गया है। फिलहाल बाजीगर बन के उभरे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत, लेकिन एक दूसरा भी बाजीगर है, उनका नाम है वसुंधरा राजे। पार्टी दो थी और बाजीगर भी दो हैं। टारगेट एक था, इसीलिए दोनों बाजीगर बने। हारा कौन है? बुरी तरीके से हारे हैं, डेंट लगा है। वो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे सचिन पायलट। वो क्या अब जो है जंग वहाँ थम जाएगी? थोड़े दिनों के लिए शांति है। जिस तरीके से सचिन पायलट ने बाद में भी तेवर दिखाए हैं, बहुत दिनों तक ये नहीं चलेगा। लेकिन आखिरकार वो कौन सा पॉइंट था जहाँ पे कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे एक हो गए और ये सरकार कायदे से बचाई है तो वसुंधरा राजे ने बचाई है। जैसे कि अशोक गहलोत कभी कहा करते थे कि भैरव सिंह शेखावत की सरकार को गिराने के लिए कांग्रेसी जो अब एक हो रहे थे, तब मैंने विरोध किया था कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को आप ऐसे नहीं गिरा सकते। तब वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक वही भूमिका निभाई है वसुंधरा राजे ने। और क्यों ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि फोन टैपिंग को लेकर के और एक जो वहाँ पे कोऑपरेटिव का जो घोटाला है उसमें जो नाम आया, उसको लेकर के चर्चे में आए, सुर्खियों में आए। जो बीजेपी का हाईकमान है वो उन्हें भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ा रहा था। जब उसको लेकर के वसुंधरा राजे को नाराजगी थी तो सोचा कि चलो सचिन पायलट पे दांव आजमा लेते हैं, सरकार भी बन जाएगी और एक नया चेहरा भी मिल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत के रास्ते में वसुंधरा राजे आके खड़ी हो गई, उसी तरीके से सचिन पायलट के भी रास्ते में आकर के खड़ी हो गई। और सिर्फ ऐसे खड़ी हो जाने से नहीं हो जाता है। 72 बीजेपी के 72 विधायकों में से 42 विधायक उनके समर्थक बताए जाते हैं। 42 न भी हो, थोड़ा और कम मान लेते हैं, 35 मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं, तो उनके समर्थक बताए जाते हैं। अब इन विधायकों की बहुत अहम भूमिका हो गई थी। तो कहाँ तो कांग्रेस के जो नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो अपने विधायकों को होटल से होटल जयपुर से लेकर के और जैसलमेर भागे भागे फिर रहे थे। लेकिन जब वसुंधरा राजे का सह मिला तो वही गहलोत बीजेपी के 25 विधायकों पर डोरे डालने लगे और उनको फीडबैक दिया गया था कि ये विधायक आपके फेवर में यदि वोटिंग नहीं करेंगे तो अपसेंट हो सकते हैं। अब जैसे ही ये बीजेपी हाईकमान को बात पता चली, तत्काल वसुंधरा राजे को दिल्ली तलब किया गया। वसुंधरा राजे ने कहा कि मैं अगेंस्ट पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगी। और उन्होंने लगे हाथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और जो विपक्ष के नेता है गुलाब चंद कटारिया, उनकी जो है शिकायत ठोक दी कि ये लोग मीटिंग में नहीं बुलाते हैं, हमारी उपेक्षा करते हैं, मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगी। यहीं पे आकर के बीजेपी का गणित गड़बड़ा गया और ये 2 राउंड में हुआ। पहले राउंड में जब 1 महीना पहले शुरुआत हुई थी, तब सचिन पायलट बीजेपी के ही सह पे ये किए थे। उस समय भी वसुंधरा राजे चुप रहीं और इनका सपोर्ट नहीं किया। और जब दूसरे राउंड में, यानी कि जब 14 अगस्त सत्र की शुरुआत की तिथि तय हुई, उसके बाद जब दूसरा राउंड शुरू हुआ तो उसमें भी वो सचिन पायलट का विरोध कर रही हैं, कर दिया उन्होंने जबरदस्त तरीके से और हाईकमान के सामने भी कर दिया। और उनके समर्थक विधायकों ने साफ साफ कह दिया कि हम आपके कहने से दूसरे प्रदेश में नहीं जाएंगे, इससे गलत संदेश जाएगा। उनके समर्थकों ने यह भी कह दिया कि इसे लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को ऐसे नहीं गिराया जा सकता। यानी कि जो अशोक गहलोत ने कभी स्टैंड ले लिया था, वही वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों ने ले लिया, तो स्वाभाविक रूप से वसुंधरा राजे के कहने पर लिया होगा। अब ये सवाल उठता है कि अशोक गहलोत तो मुख्यमंत्री रहेंगे या उनकी कुर्सी बच गई, वसुंधरा राजे को इसमें क्या मिला? वसुंधरा राजे को इसमें बहुत कुछ मिला है। आप कह सकते हैं कि अशोक गहलोत से थोड़ा भी कम नहीं मिला है। उनको यह मिला है कि जो गजेंद्र सिंह शेखावत या सचिन पायलट या और भी जो यंग नेता आ रहे थे राजस्थान में बीजेपी में सीएम का चेहरा बनने के लिए, उनको इन्होंने रोक दिया। कहा कि जब तक मैं हूं तब तक और कोई नहीं हो सकता। और बीजेपी हाईकमान इनसे बहुत दिनों से परेशान है, जब ये मुख्यमंत्री थी तब भी और जब विपक्ष में है तब भी, कि ये हाईकमान की सुन के नहीं देती हैं, ये अपने सामने दूसरे नेतृत्व को उभरने नहीं दे रही हैं और लेकिन उनके खिलाफ एक्शन करने की इसलिए स्थिति में नहीं है कि उनके समर्थक विधायक ज्यादा हैं। जब इलेक्शन की बारी आती है तो अपने विधायकों के लिए अड़ जाती हैं। बीजेपी की मजबूरी ये हो जाती है कि वसुंधरा राजे बगावत करती है तो राजस्थान में वो हार भी सकती है, क्योंकि उनका एक बेस है। तो ये वजह है कि दोनों बाजीगर बने हैं। पार्टी दो थी, टारगेट एक था, इसलिए दोनों बाजीगर बन गए। गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट दोनों को डेंट लगा है। लेकिन जो भी ये युद्ध विराम है ये अस्थायी है। अभी आगे आगे देखते हैं कि होता है क्या। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना